नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। ग्राम सभा मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की कलेक्टर्स और एसपीज़ के साथ सेक्रेटेरिएट में पहली कॉन्फ्रेंस। नए राशन कार्ड्स की इजराई को हुकूमत की मंजूरी। 28 दिसंबर से अवाम से दरख्वास्तों की तलबी का इम्कान। मी सेवा मरकज़ से दरख्वास्तें दाखिल करने की होगी सहूलत। KCR की हुक्मरानी को बदनाम करने की कोशिश की गई। कांग्रेस के वाइट पेपर पर KTR ने पेश की तफसीली रिपोर्ट। रील्स का जुनून। लड़की खुलेआम सड़क पर डांस करने लगी। इस पर VC सज्जनार का रद्द-ए-अमल। कहा, नौजवान समाज के लिए बेहतर काम करें, इस तरह की हरकत नहीं। कर्नाटक में अभी तक हिजाब पर पाबंदी नहीं हटाई गई। सिद्धारामैया ने लिया यू टर्न। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आवाम के मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं। वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद उन्होंने पहली बार कलेक्टर्स और एसपीज़ के साथ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की, जिसका मकसद इंतज़ामिया को 100 दिनों में 6 वादों पर अमल दरामद के लिए तैयार करना था। इस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद हुक्मरानी को अवाम तक ले जाना था। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के अलावा वज़रा, मुख्तलिफ़ महकमों के सेक्रेटरीज़ और मुताल्लिक़ा ओहदेदारों ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसमें BRS के 10 साला दौरे हुक्मरानी और मसाइल के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादिल ख़याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कलेक्टरों और एसपीज़ को हिदायत दी है कि वो अवामी इंतज़ामिया के कामों को गाँव की सतह तक ले जाएँ। हुकूमत 28 दिसंबर से अगले माह की 6 तारीख तक अवामी हुक्मरानी ग्राम सभाएँ मुनक़्क़िद करेगी। गाँव, मंडल और ज़िले सतह पर यह प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों से मसाइल के हल के सिलसिले में बातचीत की। उन्होंने कलेक्टर्स के साथ बुनियादी तौर पर अराज़ी के मसाइल के हल पर भी बातचीत की। साथ ही ज़िले सतह पर प्रोजमानी प्रोग्राम पर तबादिल ख़याल भी किया गया। रियासत में नए राशन कार्ड के इजराई के लिए कांग्रेस हुकूमत ने हरी झंडी दिखा दी है। ज़राए के मुताबिक 28 दिसंबर से मी सेवा मरकज़ में ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। फील्ड लेवल पर अहले अफराद का इंतखाब करने के लिए मनसूबे तैयार किए जा रहे हैं। ज़रूरी दस्तावेज़ात के साथ ऑनलाइन में दरख्वास्तें दाखिल करने के बाद देही इलाकों में ग्राम सभाओं और शहरी इलाकों में बस्ती सभाओं का अहतमाम किया जाएगा। सारे अमल का जायज़ा लेने और निगरानी रखने के लिए नोडल ऑफिसर्स का तखर्रुर किया जाएगा। तेलंगाना में फ़िलहाल तकरीबन 90 लाख राशन कार्ड्स है, जिनमें से 54 लाख से ज़ायद राशन कार्ड्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जारी किए गए, जबकि 33 लाख से ज़ायद राशन कार्ड्स स्टेट फूड सिक्योरिटी के तहत जारी किए गए। रियासत में नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए लाखों ख़ानदान बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ चावल ही नहीं, आरोग्यश्री के बशमूल दीगर स्कीमात से इस्तेफ़ादा उठाने में राशन कार्ड्स लाजमी हो गए हैं। राशन कार्ड्स के अहले अफराद का इंतखाब करने के लिए रहनुमायाना खतूत जारी किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक राशन कार्ड्स में नामों के इंदराज और गलतियों को सही करने का भी मौका फराहम किया जा रहा है। हिजाब पर पाबंदी हटाने के ऐलान के एक दिन बाद कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने अपने बयान को यू टर्न ले लिया और ये कहा कि इस सिलसिले में अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। हिजाब पर पाबंदी हटाने के अपने ऐलान के तनाजुर में मीडिया के सवालात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हमने अभी तक पाबंदी को मनसूख नहीं किया है, लेकिन मैं पाबंदी के बारे में एक रिपोर्टर के उठाए गए सवाल के बाद इसी तरह के खतूत पर जवाब दिया। हम पाबंदी हटाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हतमी फैसला लेने से पहले हुकूमती सतह पर इस पर बात करेंगे। सिद्धारामैया ने यू टर्न लेते हुए कहा कि इस मामले पर अभी गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ड्रेस कोड को तालीमी इदारों में मजहबी लिबास पर
पाबंदी के हुकूमती हुक्मनामे को हटाने की बात की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत के हुक्म को जल्द ही मनसूख कर दिया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हिजाब पर पाबंदी अभी तक नहीं हटाई गई है। उन्होंने कहा, मुझसे हिजाब पर पाबंदी हटाने के बारे में सवाल किया गया तो मैंने बताया कि हुकूमत इसे हटाने पर गौर कर रही है। सिद्धारमैया के हिजाब पर पाबंदी हटाने के ऐलान के बाद बीजेपी की जानिब से शदीद रद्दअमल का इजहार किया गया, जबकि मुस्लिम तंजीमों और कायदीन ने इसका खैर मकदम किया था। ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾರಿ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಹಿಜಾಬ್ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಏನ ಅದು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत साबिका केसीआर हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना की अपोजिशन जमात बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने हुक्मरान जमात कांग्रेस पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और बीआरएस हुक्मरानी पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में बीआरएस के 10 साल हुक्मरानी पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया, जिसको सुविधा पत्रम दस्तावेज़ात का नाम दिया गया। इस मौके पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना में नई हुकूमत ने जानबूझकर केसीआर की क़यादत वाली बीआरएस पार्टी और इंतज़ामिया को बदनाम करने की कोशिश की है, जिससे अवाम में गलतफहमियाँ और शुक शुबहात पैदा हुए हैं। कानून साज असम्बली में बीआरएस के लीडरों जगदीश्वर रेड्डी और हरीश राव को बीआरएस पर लगाए गए इल्ज़ामात पर इजहार ख्याल का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने असम्बली में वाइट पेपर पेश करते हुए जल्दबाजी में कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। केटीआर ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल की हुक्मरानी में उस वक्त की हुकूमत पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, इनका जवाब देने की जिम्मेदारी हम पर आयद होती है, इसीलिए यह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया गया है। उन्होंने कहा, 10 साल की मेहनत के बाद ना सिर्फ वज़रा, एमएलएस और वज़ीर आला बल्कि लाखों मुलाजिमीन और करोड़ों अफराद ने अपने पसीने और मशक्क़त से इस रियासत की तरक्की में अपना किरदार निभाया। उन्होंने कहा, बीआरएस ने तबाही और बहरान से तरक्की की समेत सफ़र को मुकम्मल किया। खुशहाली का ये सफ़र नई रियासत में जारी रहा। नई रियासत में पिछले 10 सालों में जो भी तरक्की हुई है, ये हिंदुस्तान की तारीख़ का एक सुनहरा बाब है। उन्होंने कहा, मुत्तहिदा रियासत के 60 साल हुकूमत में तबाही देखी गई थी, जिसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। हमारा तेलंगाना इनकी इम्तियाजी सुलूक की वजह से तबाह हुआ। తెలంగాణ యొక్క స్థితిగతులను అధ్యయనం చేస్తూ ఆనాడు ఈ క్లుప్తంగా అది 30-40 నిమిషాల నిడివి కలిగిన డాక్యుమెంటరీ కానీ క్లుప్తంగా చూపెడితే ఇది అల్టిమేట్గా కరువులు, కాటకాలు, కల్లోలిత ప్రాంతము, పోలీసు కాల్పులు, వలసలు, ఆత్మహత్యలు, తాగునీరు లేదు, సాగునీరు లేదు, కరెంటు లేదు, ఉద్యోగాలు రావు, ఉద్దేశపూర్వక ఒక నేరపూరితమైన నిర్లక్ష్యం, విల్ఫుల్ క్రిమినల్ నెగ్లిజెన్స్తో ఆనాటి పాలకులు మరి ఎటు చూసినా క్షమించరాని జీవన విధ్వంసానికి పాల్పడ్డారు. ఆఖరికి పాడి పశువులను కూడా కబేలాలకు తరలించే దుస్థితి, వివక్ష, పక్షపాతం, అదేవిధంగా సమైక్య పాలకులకు తొత్తులుగా ఇక్కడ ఉండే తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకులు డూడు బసవన్నల మాదిరిగా వాళ్ళు ఏం చెప్తే వీళ్ళక్కడ దానికి తల ఊపుతూ తొత్తులుగా మారిన పరిస్థితి. ఆనాటి కాకతీయ రాజులు నిర్మించిన చెరువుల మీద తీవ్రమైన నిర్లక్ష్యం, గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ఆయువు పట్టు లాంటి చిన్ననీటి వనరులకు తీరని అన్యాయం, గ్రామాల్లో బోర్లు వేసి వేసి బొక్కబోర్ల పడ్డ వ్యవసాయం, చివరికి 54 బోర్లు వేసిన రామరెడ్డి గారు, ఆయన పేరే మూషంపల్లిలో నల్గొండ జిల్లాలో బోర్ల రామరెడ్డిగా పేరుపడ్డ దుస్థితి. అడవుల క్షీణించడం వల్ల, అడవుల క్షీణత వల్ల పూర్తిగా పడిపోయిన వర్షపాతం, 900 మిల్లీమీటర్లు నీళ్లు వర్షం పడే తెలంగాణలో ఆనాడు అడవులు క్షీణించడం వల్ల చివరికి వర్షపాతం కూడా కరువై ख़वातीन के लिए आरटीसी बस का सफ़र फ्री करने पर रियासत भर के ऑटो ड्राइवर्स में नाराज़गी पाई जा रही है और ऑटो ड्राइवर्स मुख्तलिफ अंदाज से एहतजाज भी कर रहे हैं। इसी तरह हैदराबाद के ऑटो यूनियन के ज़िम्मेदारों ने हमारे नुमाइंदे से बातचीत करते हुए इन्हें हो रही तकालीफ पेश की। मेरा नाम मोहम्मद हबीब है। मैं तेलंगाना ऑटो यूनियन का बीएमएस तेलंगाना ऑटो यूनियन का इंचार्ज हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वैसे ही आंध्रा और कर्नाटक का भी इंचार्ज हूँ।
इस वक्त जो है सो तेलंगाना में हमारे सीएम साहब जो है सो सोनिया अम्मा के बर्थडे के दिन जो ये बस फ्री करे, इस बस फ्री की वजह से कम 8 लाख ऑटो ड्राइवर तेलंगाना में आज एक एक दिन को खाने की तकलीफ हो गई। तो ये बारे में हम पहले 8 तारीख के दिन ही प्रजा भवन जाके मैंने खुद सीएम साहब को लेटर देके वहाँ मीडिया वालों से बात करके आई है, आने वाली परेशानी है। ये बोलते ना पहले तूफान आने से पहले इकट्ठा बन लेते, तूफान आने से पहले जो बोलते हम पहले ही बता दिए आपके तूफान आने वाला है, पर कुछ नहीं होता, थोड़ा इंतजार करो बोल रहे। ठीक है, इंतजार करेंगे, मगर इस वक्त जो नुकसान हो रहा हमारा, रोज 1500 रुपए कमा के हम लोग दिन भर 1500 करके हम लोग गैस को, रैपिडो को, ओला उबर बनते पर, गाड़ी का किराया देते पर हम 400-500 रुपए घर को ले आते थे। आज हमारे पास सुबह में उठ के बच्चों को दूध लाने के लिए तक पैसे नहीं है, हमारी वो हालत है। इस वक्त इतने परेशान है पूरे तेलंगाना में, फिर भी थोड़ा बहुत हैदराबाद में चल रहा, लेकिन थोड़े डिस्ट्रिक्ट से थोड़े विलेज आए, जिस बस स्टैंड से थोड़े से जो मंडलों को जाते गाड़ियां ऑटो आ जाते, वह भोनी तक नहीं हो रही। तो सुबह में जब हम निकल रहे घर से तो बच्चे लोग ये सोच रहे हैं पापा आज मेरे लिए कुछ लाएंगे, पर शाम में हम जो हलते हुए चले जा रहे हैं, सुबह उठ के बच्चों को खाने को नहीं, रात में भूखे सो रहे हैं हमारे बच्चे। आप लोगों से गुजारिश है चीफ मिनिस्टर साहब से, सबसे पहले ऑटो यूनियनों को बुलाइए। ट्रेड यूनियन 6 यूनियन है तेलंगाना में, ट्रेड यूनियन को ऑटो वालों को भी हेल्प करने वाले हैं, तो क्या करें? जी हाँ, वो मैन्युफैक्चर में लगाए सालाना 12,000 रुपए, बल्कि जैसा कि आंध्रा में लगाए 10,000 रुपए डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, उन्होंने 10 की जगह उन्होंने 12,000 लगाए। महीने को 1,000 रुपए दे रहे, रोज के 1,000 रुपए हमारा नुकसान है। यहाँ पर हमें कोई 12,000 नहीं चाहिए, कोई 1 रुपया आप लोगों से नहीं चाहिए, हमको फ्री नाम की चीजें नहीं चाहिए। आपसे गुजारिश है, हमारा कारोबार हमको दे दीजिए, हम मेहनत करके हमारे बाल बच्चों को पाल लेंगे, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। तकलीफ हो रही है, ओला उबर रैपिडो जो भी है ये अनलीगल है, ये हमसे डेली 400-500 रुपए ले रहे, हमारा खून चूस रहे हैं। पहले भी गवर्नमेंट जो है सो हमसे 10 साल तक बात नहीं करी, हम शुक्रगुजार है रेवंत रेड्डी साहब से, हमको बात करने का तो मौका मिल रहा, हमको सेक्रेटरीट में जाने का मौका मिल रहा, प्रगति भवन में जाने का, प्रजा भवन में जाने का मौका मिल रहा, हमके शुक्रगुजार है। हम चाह रहे हैं कि हमारी तकलीफें देखा जाए, हमारे बाल बच्चों का ख्याल करा जाए, हमारा कोई गुजारा नहीं, हम ऑटो चलाए तो ये हमारी जिंदगी है, हम ऑटो के सिवा हमारी कोई जिंदगी नहीं है। अगर ऑटो अगर हम ऐसी हालत में रहे तो 4 दिन में हमारी किराए की गाड़ी ओनर लेके चले आता, फाइनेंसर आके 15 तारीख 20 तारीख के बाद मैंने गाड़ी लेके चले आता, हमारा गुजारा क्या है पूछ रहे आपको। पहले कितने कमाते थे आप और अब कितने कमा रहे हैं? पहले 1500 रुपए रोज के कमा के 500-600 रुपए सबको देने के बाद भी 500-600 घर को जाते थे। आज जो है सो पूरा जीरो है, सब गाड़ी का किराया भी नहीं निकल रहा, जिसकी जाती गाड़ी है फाइनेंस नहीं निकल रहा, बाल बच्चों के लिए 2 किलो चावल लेने की भी हमारी उम्मीद नहीं है। गैस का रेट कैसा चल रहा था, पहले से बेटर है या फिर कुछ प्रॉब्लम? गैस का रेट जो है सब बड़े सो है, सब कुछ कम नहीं हुए, इलेक्शन के बाद और ₹1-2 रुपए बढ़ा, लेकिन सीएनजी पहले कितना था? अभी सीएनजी जो है सो 93 रुपीज है, एलपीजी जो है सो 40 चिल्लर है, पेट्रोल तो 100 के ऊपर ही है, डीजल भी 100 के ऊपर ही है। हमारा जो है सो 10 साल पहले बच्चा सत्यनारायण ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और कांग्रेस गवर्नमेंट रहे टाइम पे हमको सालाना 2 रुपए बढ़ाते थे, 10 साल से 1 रुपया भी नहीं बढ़ाए, हमको उससे ना बात करे, वैसा हिसाब से लेके गए तो 10 साल को 2 रुपए बोलते भी 10 साल के 20 रुपए हो गए, ये 20 रुपए 40 रुपए होते। हमको ये भी है, उस टाइम पे 1.5 लाख की गाड़ी आज 5,80,000 हो गई, हमारी पूरी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, हमारा गुजारा वही है। हम 10 साल पहले जानते, आज भी वही है हमारा मीटर का दाम, मगर हर चीज के दाम बढ़ गए। से आपसे गुजारिश है सीएम साहब से कि हमसे मिला के जल्द से जल्द बात करिए, हमारे बाल बच्चे। इन दिनों स्मार्टफोन हर एक की ज़रूरियाती ज़िंदगी में शामिल हो चुका है। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में इसका जुनून सर चढ़ कर बोल रहा है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि खाने के बगैर रह सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बगैर इनका रहना मुश्किल है। ख़ास तौर पर इंस्टाग्राम रील्स के लिए नौजवान जिस तरह का जुनून दिखा रहे हैं वो बाज़ दफ़ा जानलेवा भी साबित हो रहा है। ताज़ा तौर पर एक लड़की ने इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल पड़ते ही सड़क के दरमियान डांस करने लगी। वो डांस करते हुए सड़क पर लेट गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। लड़की की इस हरकत पर तेलंगाना आरटीसी के एमडी सज्जनार ने इस वीडियो पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने आज की नौजवान नस्ल में इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के जुनून को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वह समाजी खिदमत करते हुए दूसरों के लिए मशगूल राह साबित हों, लेकिन नौजवान नस्ल सोशल मीडिया के नशे में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर रातों रात शोहरत हासिल करने के लिए सड़कों पर इस तरह की हरकतें की जा रही है।
हैदराबाद समेत रियासत तेलंगाना में सर्दी की शदीद लहर जारी है। हैदराबाद के पटेनचेरू में हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब अक़ल तरीन दर्ज हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हैदराबाद में दर्ज हरारत 15.1 डिग्री सेल्सियस कल शब दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। निर्मल के भैंसा सरकारी दवाखाने में एमएलए पी रामाराव पटेल ने 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। बादशाह एक जदीद मिनरल वाटर प्लांट का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, डॉक्टर जी सुरेंदर, डॉक्टर सुमला, अर्बन एचईओ कलीमुद्दीन, रूरल एचईओ अब्दुल सलीम के अलावा डॉक्टर दामोदर रेड्डी, डॉक्टर रामाकृष्णा गौड़ और अस्पताल का अमला शेख करीम के अलावा बीजेपी व कांग्रेस कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थे। 4 आवर्स का एक बोलते हैं 25 पेशेंट्स अपन डायलिसिस कर सकते हैं डेली 24 आवर्स। और उसके बाद ये जो प्लांट है 80 लाख का है और यहाँ ब्लड बैंक हो गया, डायलिसिस सेंटर हो गया और MRI CT स्कैनिंग भी लाने के वास्ते कोशिश करता हूँ। वो भी फैसिलिटीज ऐसा मुदोल पब्लिक के वास्ते सेवा करने के वास्ते वो भी लाने का मैं मिनिस्टर साहब से बात कर रहा हूँ। उन्होंने देने का वायदा किया है, वो भी पूरा करेंगे। और हॉस्पिटल में अच्छी से अच्छी सुविधा देके टैबलेट्स रन दो, मेडिसिन रन दो, डॉक्टर 24 आवर्स रन दो, पूरी सुविधा देने के वास्ते मैं कोशिश करूँगा बोलकर आपके सामने। नौमंतखब बीजेपी के रुकन असम्बली मुधोल पी रामाराव पटेल ने भैंसा शहर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज इलाके के करीब वाक़े शहरान फैमिली के घर पहुँचे, जहां अहमद खान, शेर खान, फिरोज़ खान, अब्दुल नमीत व दीगर ने शानदार अंदाज में आतिशबाजी करते हुए इनका वालेहाना इस्तकबाल किया। जहां शहर के मुख्तलिफ अफराद जिनमें मोहम्मद मुजीब अहमद साबिक़ा बल्दिया वाइस चेयरमैन, मोहम्मद सलाउद्दीन, सैयद बासित कॉन्ट्रैक्टर, अजहरुद्दीन, अब्दुल अशफाक, अब्दुल लतीफ़ व दीगर ने एमएलए पी रामाराव पटेल और बीजेपी कायदीन जिनमें बालाजी नुमाइंदा काउंसलर, पोशेट्टी नुमाइंदा काउंसलर, बी गंगाधर, साबिक़ा चेयरमैन दत्तू और अब्दुल रज़ाक व दीगर की शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पुचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर और अब्दुल्ला के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। ग्राम सभा मुनक़िद करने का फ़ैसला, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की कलेक्टर्स और SPs के साथ सेक्रेटेरिएट में पहली कॉन्फ्रेंस। नए राशन कार्ड्स की इदराई को हुकूमत की मंजूरी, 28 दिसंबर से अवाम से दरख्वास्तों की तलबी का इम्कान, मी सेवा मरकज़ से दरख्वास्तें दाखिल करने की होगी सहूलत। KCR की हुक्मरानी को बदनाम करने की कोशिश की गई, कांग्रेस के वाइट पेपर पर KTR ने पेश की तफसीली रिपोर्ट। रील्स का जुनून, लड़की खुलेआम सड़क पर डांस करने लगी, इस पर VC सज्जनार का रद्द अमल, कहा नौजवान समाज के लिए बेहतर काम करें, इस तरह की हरकत नहीं। कर्नाटक में अभी तक हिजाब पर पाबंदी नहीं हटाई गई, सिद्धारामैया ने लिया U-टर्न। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज।
जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स 9618650827। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दिगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तियाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।